शुभम भवतु मंगलम भवतां सर्वेषां। हम पढ़ रहे हैं रस, और रस का अभ्यास कार्य कुछ हमने एक दिन पहले भी किया था, और आज भी रस के कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, रस का अभ्यास देखेंगे जिनके भेद आपको लिखने हैं। मैं केवल इनको समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर अंदाजा सा क्या पहचान है। यहाँ पर रस आप खुद बताएंगे कि कौन सा है। यानी स्वयं लिखेंगे रस का भेद और उसका स्थायी भाव आपको लिखना है। तो चलो चलते हैं आज अन्य उदाहरण देखने के लिए। और रस के उदाहरण इसलिए मैं ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कुछ उदाहरण मेरे दिए हुए उदाहरणों से ही आ जाए, क्योंकि बहुत सारे मैंने पिछली परीक्षाओं से उठाए हैं। और फिर भी प्रयास ये है कि आप बहुत सारे उदाहरणों से समझ जाएं कि रस क्या है और इसको किस प्रकार हम जो है इसका पता लगाएंगे। पहला देख लेते हैं। खद्दर कुर्ता भक भक नेता जैसी चाल। वैसे खद्दर कुर्ता भक भक करना और नेता जैसी चाल, इन शब्दों से ही हमें पता लग रहा है किसी का हंसी किसी का मजाक बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सा रस है। यही बालक मोह मन बसो सदा बिहारी लाल। ये बालक मेरे मन में बसता है, या हमेशा बिहारी लाल की तरह सजा धजा रहता है। तो यहाँ किसी का हंसी मजाक बनाया गया है। रस आपको देखना है कौन सा है। तनमन से जी जरे, ये तनम जो है ये मैं के साथ है, ये न मैं के साथ है। तनमन से जी जरे अगिदाहू, सब कहे चंद भय मोहि राहू। चहु खंड लागे अंधियारा, जो घर नहीं कंत प्यारा। जो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखना, और जो घर नहीं कंत मीन्स पति प्यारा। तो यहाँ पर लास्ट की लाइनों से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा रस है। अर्थात यहाँ पर नायक नायिका के बिछड़े रहने का, विरह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। पंचभूत, वैसे पहली लाइनें बता दूं, तनमन सेजी जरे अगिदाहू, यानी तनमन जो है सेज पर भी, तनमन से यानी सैया पर भी जो है जलता रहता है, आग लगी रहती है सेज पर भी। सब कहे चंद भय मोहिराव, यानी सब कहते हैं कि चंद्रमा भी मेरे से जो है भयभीत है। और चहु खंड लागे अंधियारा, चारों ओर अंधेरा लगता है, क्योंकि जब घर अपना प्रियतम प्यारा या पति प्यारा नहीं होता। पंचभूत का वैभव मिश्रण जंझाओं का सकल निपातु, और उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रातः। धसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखी के निश्वास, और संकुचित कर्म से उसके अवयव होता था ह्रास। यानी धसती धरा, धरा मीन्स पृथ्वी, पृथ्वी का धसना, और चारों ओर ज्वाला का धधकना, और ज्वालामुखी की तरह श्वास ले, श्वास यानी हवाओं का, श्वास का वैसे प्राण का होता है, सांस लेना होता है, तो ज्वालामुखी के निश्वास की तरह लग रहा है। तो इस लाइन से, तीसरी लाइन से हमें जो है अंदाजा लग जाता है कि यहाँ पर जो है पृथ्वी का धंसना और ज्वालाओं का धधकना ये भय उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर भयानक रस है। वैसे पढ़ ले। पंचभूत का वैभव मिश्रण जंजाओं का सकल निपातु। पांचों भूत होते हैं, पंचभूत होते हैं, जैसे जो पंचतत्व जिसे कहा जाता है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी, ये सब पांच तत्व होते हैं। तो इन्हीं तत्वों के वैभव मिश्रण जंजाओं का सकल निपातु, यानी इनका वैभव जो है मिश्रित होकर जंजाओं, झंझट, जंजाएं, वैसे भयानक जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो तूफान आंधी ये सब होते हैं, तो चारों ओर सकल निपात जो है वो दिखाई दे रहा है, गिर रही है। उल्का लेकर सकल शक्तियां, सारी की सारी शक्तियां उल्का लेकर जो है पीछे लगी, यानी उल्का पिंड जो गिरते हैं वो खोज रही थी खोया प्रातः, यानी प्रातः जो खो चुका है उसको खोज रही थी। तो यहाँ पर इसका मैंने बता ही दिया, धस्ती धरा। तो इस इन सब बातों से जो है यहाँ पर एक भयानकता दिखाई गई है, तो यहाँ पर भयानक रस है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। मेरे लाल का आयु निदरिया, काहे न अनि सोवावई। तू काहे न बेगी सो आवई, तो को कान बुलावई। यशोदा और श्री कृष्ण का वर्णन है। दुलार करना, उनको अलरावी, उसका पलना हिलाना, सोई जोई सोई कुछ गावे, जो सो कुछ भी मिले वो गाती है।
तो यशोदा श्री कृष्ण को पालने में झुलाती है। तो एक छोटे से बच्चे को पालने में झुलाना क्या है, यहाँ पर वात्सल का भाव है, तो हमें पता लग जाना चाहिए बच्चे के प्रति प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है एक माँ का। तो यहाँ पर रस अपने आप देख लेना है आपको। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई प्रे श्याम हर सोए, कि मेरी संसार रूपी बाधाओं को, मुश्किलों को हरो, हे राधा नागरी, यानी ये सब राधा नागरी जो है सो है, सो ये जो राधा रूपी नागरी है इसके बारे में बात की गई है। जा तन की जाई परे, तन के ऊपर जाई जो है पड़ी हुई है, और श्याम हरित दूती होए, और श्याम जो है ये दूती जो है तभी होगी जब श्याम आएंगे, यानी ये कहने का मतलब सेविका तभी हरी होगी, तभी खुश होगी जब श्याम होंगे। तो यहाँ पर जो है भगवान के गुणगान कर रखा है कि अपने भगवान के प्रति स्वार्थ वैसी बुद्धि दिखा रखा है। तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया, प्रार्थना न करके केवल भगवान से जो है, यहाँ पर भजन आदि का वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर जो है भले ही, क्योंकि शांत रस और भक्ति रस दोनों मिले जुले हैं, थोड़ा सा अंतर होता है, एक सीधा भक्ति में होता है, एक भगवान से कुछ मांगना या गुणगान करना। तो यहाँ पर शांत रस, सॉरी रस बताना नहीं था, फिर भी यहाँ पर शांत रस है, इसलिए मैंने बता दिया। चूर्ण खावे एडिटर जात, यानी एडिटर जात के जो है वो एडिटर यानी जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, चूर्ण खा के जिनके पेट पचे नहीं बात, इनके पेट कोई बात नहीं पचती, अर्थात पूरे देश को बता देते हैं। चूर्ण पुलिस वाले खाते, पुलिस वाले भी चूर्ण खाते हैं, और सब कानून हजम कर जाते, सारे कानून जो है इनके अंदर ही हजम हो जाते हैं। तो या पुलिस वाले, एडिटर वाले, इन सब का मजाक बनाया गया है। सांच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, यानी साए होते ही ये पान खाते हैं और झूठे बहुत विधि प्रकार से ये जो है झूठे रूप में पदवियां प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है एडिटर का और पुलिस वालों का मजाक बनाया गया है, तो ऐसी की गई है। तो हम जानना चाहिए हमें रस कौन सा है। श्वानों को मिलता दूध बात, भूखे बालक अकुलाते हैं, पहली लाइन ही बताते वैसे तो रस कौन सा है। कुत्तों को दूध बात मिलता है और बालक भूखे अकुला रहे हैं, तो यहाँ पर बालकों के दुख का वर्णन किया गया है। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, यानी माँ भी जो है बिल्कुल हड्डी वाली, यानी कुछ नहीं खा, बिल्कुल कमजोर सी, उसके शरीर से चिपके हुए जाड़े की रात बिताते हैं, यानी ऐसे बाहर जो बच्चे हैं बेचारे जो बेसहारा है, उनकी बात की गई है। युवती की लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, यानी युवतियों की शर्म और वस्त्र बेचकर जब ब्याज पूरे किए जाते हैं। मालिक तब तेल फूलों पर पानी सदर पे बहाते हैं, और मालिक जब तेल अपनी खुशियों पर जो है पानी की तरह पैसा बहाते हैं। यहाँ पर गरीबी का दुख, गरीबी के प्रति कवि के द्वारा दुख व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो है शोक अनुकूल बात है ये, तो इसका मतलब हम जान जाए यहाँ पर रस कौन सा है। संकटों से वीर घबराते नहीं, घटराते, यहाँ पर घबराते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आप बताएं वैसे वीर घबराते नहीं, यहीं से पता लग जाता है रस कौन सा है। तो यहाँ पर वीरों की बात किस रस में की जाती है, तो अत्यंत उत्साह भरी बात है। आप बताए देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। तो ये जोश है, जोश में है, काव्यांश उत्साह में है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा रस है। कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चील बैठी लाशों में, कहीं काग निकारत जिव्या नोची, कहीं स्वान हड्डी चबावत है, अर्थात लाशों, गलियों में लाशों का बिखरना, कौवों का जिव्या नोच नोच के खाना, और सब कुत्तों का हड्डियां चबाना। तो ये जो है एक घृणा सूचक है ये बात, तो इसका मतलब इसमें रस कौन सा हुआ आप देख लेना। रे नृप बालक रे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभाल, काल के बस में होकर बोल रहा तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। तो इसी बात से पता लगता है कि यहाँ पर क्या होता है, क्रोध परशुराम की तरफ से व्यक्त किया गया है, लक्ष्मण के प्रति क्रोध किया गया है। तो क्रोध के किस रस का स्थायी भाव देख लेना। किलक अरे मैं नहीं निवारू, इन दांतों पर मोती वारू, यानी किलकी पर ही नैनों को निहारना, यानी बार बार देखना, और दांतों पर मोतियां वारना, मोती रूपी दांत। तो ये किसके होते हैं, एक छोटे से बच्चे के होते हैं। तो बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन सा रस है। देख समस्त विश्व सेतु में मुख में, विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। वैसे विस्मय शब्द आ ही गया है, वैसे यही शब्द बता देता है कि रस कौन सा है। समस्त विश्व के पुल, सेतु
मुख में देखे यशोदा और विश्व में सिंधु आश्चर्य रूपी सिंधु में डूब गई। तो यहाँ पर आश्चर्य जो है व्यक्त किया गया है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो राम की भक्ति यहाँ पर व्यक्त की गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रस है। इष्ट देव के प्रति रति जो है यहाँ पर व्यक्त की गई है, प्रेम व्यक्त किया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, कोई राग की डेरी। हाय शब्द से पता लग जाता है कि ये शोक सूचक है, तो हमें रस का पता रखना चाहिए क्या है। कबहूत करताल बजाई के नाचत, मातु सबे मन मोद भरे, अवधेश के बालक चारे, सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। चारों बच्चों, अवधेश यानी राजा दशरथ के चारों बच्चों के बारे में है कि हमेशा तुलसी रूप में मन मंदिर में विहार करते हैं। कभी का ताली बजाकर नाचते हैं और मातु सभी यानी सभी माताओं के मन को मोद से यानी प्रसन्नता से भर देते हैं। तो ये बच्चों का वर्णन है। महल में चारों बच्चे जो है किस प्रकार पूरे महल को प्रसन्नता से भर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों के प्रति प्रेम यहाँ पर दर्शाया गया है। तो रस आपको देखना है। अब आगे कुछ क्वेश्चन है जो आपको लिखने हैं। रुद्रेव करुण रस का स्थायी भाव, कोई बड़ी बात नहीं है, वो लिखना है। जुगुप्सा कौन से रस का से निष्पन्न होता है, यानी उत्पत्ति जुगुप्सा की किस रस के कारण जो है होता है, फिर ये बताना है। श्रृंगार रस के भेद कौन कौन से हैं, आपको बताना कौन कौन से हैं, कई बार बता लिया। बीज रस का एक उदाहरण लिखना है कोई भी, और उसका स्थायी भाव भी लिख देना है। शांत रस का स्थायी भाव जो है वो लिखना है। तो ये काम है आज का, कोई ज्यादा नहीं है। और इस काम को जो है अच्छी तरह से नोटबुक में कीजिए साफ साफ। और इनके मैंने संकेत दे दिए हैं कि कौन सा रस किसमें है, आप खुद समझिए और रस का भेद और आगे इसके लिखिए, और उसका स्थायी भाव जरूर लिखना है। ये था आज इतना ही। अब रस जो है हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब आपको करना क्या है कि आप सभी को 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं व्याकरण के, जो आपके सिलेबस में लगते हैं। तो बाकी निबंध और पत्र भी हम जो है आगे पढ़ाएंगे। अब जो है परसों से हम पत्र शुरू करते हैं, मतलब मंडे से, सोमवार से। तो तब तक ये काम आपको पूरा करके इसकी पीडीएफ बना लेनी है अच्छी प्रकार से। और इसको जो है मैं अपने मेल आईडी अभी होमवर्क में लिख दूंगा, तो उस मेल आईडी पर आप इसको इन सबको पीडीएफ बना के भेज देना है। ओके, बाय।